प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्यदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करता था तथा वह गरीबों की सहायता करता था। मगर यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो स्नान करती, न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी दिन गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर आए भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव भी बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेकों यज्ञात धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका नाम परलोक में सार्थक होगा तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसे रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। रानी ऐसा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब वह दोनों समय भोजन के लिए भी तरसने लगी। तभी राजा ने कहा कि हे रानी, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, तुम यहाँ पर रहो, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए वे कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगीं। किसी दिन जल पीकर, किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हुए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास चली जा। दासी रानी की आज्ञा मानकर उसकी बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। दासी जब पहुंची तो उसने कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। जब रानी की बहन ने अनेकों बार कहा परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी बड़ी उदास हुई तथा उसे क्रोध भी आया, परंतु वह बिना कुछ कहे वहाँ से लौट आई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे बहन, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब ऐसा ही होता है। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। यह सोचकर कथा को पढ़ और पूजन को समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के पास गई और जाकर बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। जब तक कथा होती है न तो उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तभी रानी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। तो रानी और दासी दोनों विचार करने लगी, जब हमको वैसे नहीं मिला, अब मिला है, अगर इनसे बृहस्पतिवार की कथा एवं विधि पूछ ली जाए तो हम भी यह व्रत किया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, यह व्रत कैसे करते हैं, इसकी विधि तथा कथा कैसे, हम भी यह व्रत किया करेंगे। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल से, मुनक्के से, केले की जड़ में पूजन करें, कथा कहें और पीला भोजन करें, दीपक जलाएं तो बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न पुत्र धन देते हैं।
इस तरह रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी यह व्रत रखा करेंगे। जब अगली बार बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई, उसी दाल से केले की जड़ का और पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए। बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी के पास आए और बोले, हे दासी, ये लो, तुम दोनों के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए रानी ने कहा, हाँ, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम तुम दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। रानी और दासी ने विष्णु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ कर दिया। अब तो रानी और दासी हर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उनके पास फिर से बहुत सारा धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। उसे धन रखने उठाने में कष्ट होने लगा। तब दासी ने कहा कि हे रानी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। आपके पास धन अधिक है तो आप भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेकों यज्ञात धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका नाम परलोक में सार्थक होगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर रानी ने इसी प्रकार कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उसका यश फैलने लगा। अब तो रानी हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती एवं पूजन भी किया करती थी। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे। आगे की कथा आपको दूसरे पार्ट में सुनाई जाएगी। धन्यवाद। राधे राधे।